हाय गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्रैमर रूल जो कि क्लास 10th में है ये। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, हिंदी और भी जो मराठी मीडियम मतलब जो अदर मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये आपको सीखना चाहिए कि क्रैमर रूल कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा, आप इसको आसानी से कर सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए पूरा देखोगे तो आपको क्रैमर रूल बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप क्रैमर रूल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, क्रैमर रूल करने के लिए हमें इक्वेशन के बारे में मतलब जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कि x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, तो मतलब छोटी मोटी चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसका मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है कि इक्वेशन का आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन के आंसर कैसे निकालते हैं या फिर जो छोटा छोटा समीकरण है उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाओगे ना, आपको ग्रामर और अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। यकीन मानिए आप समीकरण निकालने में एकदम माहिर बन जाओगे, एकदम एक्सपर्ट। तो ठीक है, आप उसको रिफर कर लो लिंक में जाकर उसको अच्छे तरीके से। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रैमर रूल चैप्टर चालू करता हूँ, मतलब क्रैमर रूल कैसे यूज करते हैं मैं उसका क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बताता हूँ। तो ठीक है, चलो क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल में अभी होगा क्या, क्रैमर रूल में समझो ये इक्वेशन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्रैमर रूल में आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देगा 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5 और बोलेगा कि सॉल्व द गिवन क्वेश्चन इन यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व द क्वेश्चन, यानी क्रैमर रूल का इक्वेशन, क्रैमर रूल हमें लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पहले क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा। पहली क्या, बराबर के लेफ्ट में हमेशा xy होना चाहिए और राइट में हमेशा नंबर होना चाहिए। मतलब अब जैसे समझो कि यहाँ पे 3x + 2y = 4। देखो बराबर के लेफ्ट में x है और y है और राइट में क्या है, नंबर है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का रूल यही है। ये क्रैमर रूल देखा जाए तो ये आपका पहले चैप्टर में ही है, टू लीनियर वेरिएबल में। ठीक है, उसमें ही है। तो पहले चैप्टर का रूल क्या है कि बराबर के लेफ्ट में xy होना चाहिए और राइट में नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्रैमर रूल क्या बोलता है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको उसको सही करना है। अब रॉन्ग मतलब कैसा, समझो 2x + 4y + 8 = 0। अब इक्वल के लेफ्ट में x और y तो है, बेचारा नंबर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो नंबर कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड में। मैंने अभी बोला कि नंबर राइट साइड में रहेगा और लेफ्ट में x और y होना चाहिए। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। तो ये x और y को वैसे ही रहने दो, 2x + 4y, ये +8 को वहां भेज दोगे तो आपका -8। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सही हो गया। तो क्रैमर रूल का पहला नियम है कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको उस क्वेश्चन को अरेंज करके क्या करने का, सही करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे समझो मैंने लिखा 2x + 8 = -5y। ठीक है, -5y। अब इसको देखोगे तो बराबर के लेफ्ट में, बराबर के या फिर इक्वल के लेफ्ट में x तो है, नंबर भी है, लेकिन नंबर आपका राइट साइड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में तो y है, y कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट में। x और y हमेशा लेफ्ट में रहेंगे। जरूरी नहीं है x और y, कभी कभी a भी आ सकता है, कभी कभी m और n भी आ सकता है। तो ध्यान रखना कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी चरांक, जो ABCD के अक्षर होते वो हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। इसके लिए ये जो y है, y को आपको लेफ्ट में लाना है। तो 2x ये -5y यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, तो ये प्लस, और ये जो +8 है ना, ये नंबर है और नंबर हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। तो +8 को वहां पे भेज दो, क्या हो गया, -8। ये हो गया आपका इक्वेशन राइट। तो ऐसे ही आपको इक्वेशन अगर रॉन्ग है तो आपको उसको क्या करने का है, अरेंज करना है। एक मिनट, डस्टर कहाँ पे गया, डस्टर डस्टर डस्टर। सो गाइस, आपको क्रैमर रूल का बेसिक पता चल गया कि क्रैमर रूल को बेसिक क्या है,
स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेता हूं। मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ध्यान देना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्रैमर रूल का यूज कैसे करते हैं। तो चलो मैंने पहला क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूं। अभी पहला वाला क्वेश्चन है क्या, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, इसके बाद में कॉमा लगा के दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये बाकी के दो क्वेश्चन में जरा साइड में लिख देता हूं, अभी हम इसको बाद में यूज करेंगे। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, चलो तो हम लोग ये पहला वाला इक्वेशन है क्या, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमा के बगल में जो ये वाला इक्वेशन है ये अलग है, और कॉमा की ये साइड में, फुल स्टॉप की ये साइड में जो ये इक्वेशन है वो अलग है। तो एक काम करो, पहले ऐसे इसको इक्वेशन नंबर दो, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर आपका 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हमेशा सोल्यूशन डाला करो। ठीक है, सोल्यूशन हमेशा लिखने का, ये सब चीजों को पेपर में गौर किया जाता है बोर्ड में। ठीक है, डाला मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, नंबर याद करके रखो। नंबर क्या है, ठीक है, वो नंबर क्या है आपका, एक है 12 और एक है 32 और एक है आपका 13। ठीक है, तो आपको ये नंबर याद करना है। क्या नंबर है, 12, एक है 32 और एक है 13। इसी नंबर के ऊपर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये नंबर है क्या, सर ये नंबर क्या है, तो देखो 12, 32, 13, तो 12, 32, 13 हमें यूज कहां पे करना है, ये मैंने आपको नंबर दिया हुआ। ठीक है, 12, 32, 13। अब इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट x वाला, ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, पहला। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट y का, ये पार्ट आपका रहेगा दूसरा, और जो बराबर के राइट साइड में ये वाला पार्ट है ये आपका तीसरा। ठीक है, ये आपका क्या है, तीसरा। तो अभी यहाँ पे मैं ये जो नंबर इसको साइड में लिख देता हूं, 12, एक है 32 और एक है 13। मैंने ये नंबर को साइड में लिख दिया। अब इसका हमें यूज कहाँ करना है, ठीक है, इसका हमें यूज कैसे करने का है। देखो ये नंबर जो है ना, लिखना जरूरी लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जो पहला वाला टर्म रहेगा मतलब x वाला, उसको नंबर 1 दे देना, जो सेकंड वाला है उसको सेकंड नंबर, और जो तीसरा है उसको क्या दे देंगे, नंबर 3rd। अब क्या करोगे, 3 डब्बा बनाओ। कितना डब्बा बनाओगे, 3 डब्बा। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते जाओ, आपको ये बहुत इजी लगेगा। नदीम नीचे नीचे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे 3 डब्बा क्या करो, बनाओ। ठीक है, 3 डब्बा, ध्यान से देखना। अब 3 डब्बा बनाने के बाद में दोनों साइड में आपको इक्वल लगाना है। दोनों साइड में क्या करोगे, इक्वल लगाओगे ऐसे करके। अब हर डब्बे के लिए, समझे पहले वाले डब्बे के लिए आपको ऐसे 2 कटोरी बनाना है, और बीच में क्या करना है, माइनस। यहां पे भी आप 2 कटोरी बनाओ और बीच में क्या करो, माइनस। फिर यहां पे भी आप 2 कटोरी बनाओ और बीच में क्या करोगे, माइनस। ठीक है, इतना चीजें कॉमन है क्रैमर रूल में, हर सम में आपको ये करना ही करना। इतना क्लियर हुआ। अब करना क्या है, अब यहाँ पे साइड में सबको डी दे दो, डी डी डी। ये जो सेकंड वाला डब्बा रहता है ना उसको एक्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला रहता है उसको वाई बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। कैसे करने का है, डी डी एक्स और क्या हो गया मेरा, ये डी वाई। चलो अब डब्बे और कटोरी के अंदर क्या आने वाला है, तो याद रखना मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले 12, ये जो 12 होता है ना ये पहले डब्बे के लिए, और ये जो 32 होता है ना ये दूसरे डब्बे के लिए, और ये जो 13 होता है ये तीसरे डब्बे के लिए। मतलब क्या, समझो कि 12 मतलब 1 और 2, क्या होता है 12 मतलब 1 और 2, तो 1 कौन है, 1, 3 और 4, 3 4, 2 कौन है, 4 4, लेकिन माइनस में, तो आपको माइनस भी लेना है, -4, और ये कौन है, 3।
समझे मैंने क्या किया? 12, 12 मतलब पहला और दूसरा, तो पहला मतलब पहला वाला, 3 और 4, 3 और 4, x को नहीं लेना, नंबर को ले हुए, ठीक है। अभी y के बगल में -4 और 3, तो -4 और 3 ऐसे नंबर को आपको उठाने का है। अब इसके बाद में दूसरे वाले बॉक्स में क्या आता है? 3 और 2 मतलब 32, तो 3 मतलब कौन? 10 और 5, 10, 5। इसके बाद में कौन है? 2, 2 यानी -4 और 3, -4 और 3, ठीक है, ये भी क्लियर। अब तीसरा 1 और 3, 1 मतलब पहला, 3 और 4, 3 और 4। इसके बाद में कौन सा था? तीसरा, तीसरा मतलब 10 और 5, 10 और 5। समझा कैसे मैंने डब्बे में नंबर फिल किया? ऐसे ही आपको फिल करना है, बस इस नंबर की मदद से। तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए। अगर आप ये नंबर याद कर लेते हो तो आपको आसानी से इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलो ठीक है, अब कटोरी में क्या करना है? अब ध्यान से देखना, पहले वाले डब्बे का पहला वाला नंबर और लेफ्ट में, पहले वाले डब्बे का पहले वाले नंबर और लेफ्ट में उसकी क्रॉस में कौन है? 3, कौन है? 3। तो एक काम करो, 3 × 3 ऐसे मल्टीप्लाई में करके लिखोगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे कौन है? 4, 4 के क्रॉस में कौन है? -4। तो अभी 4 × -4, लेकिन माइनस वाले नंबर को हमेशा डब्बे में लिखने का, ठीक है, हमेशा डब्बे में। हो गया। अब सेकंड बॉक्स में पहला नंबर क्रॉस में देखने का, 10 और 3, तो 10 और 3 मल्टीप्लाई में 10 और 3। अब उसके नीचे 5 और -4, तो यहां पे लिखो 5 × -4, तो -4 को मैंने क्या बोला? डब्बे में। अब तीसरे में आ जाओ, 3 के सामने कौन है? 4, तो 3 × 4, सामने नहीं क्रॉस में, सॉरी, 3 × 5, सॉरी 3 × 5 है, 3 × 5। अब इसके नीचे कौन है? 4, 4 की क्रॉस में कौन है? 10, 4 × 10। इतना काम आपको करना है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बार बार देखोगे आपको आसानी से आ जाएगा। हर सम को ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा कितना होता है? 9। अब ये वाला जो माइनस दिख रहा है और ये माइनस, दो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? प्लस। आपको भी पता है। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 4 जा 16, यानी 4 4 कितना होता है? 16। अभी आगे 16 में 9 जोड़ दो, ठीक है, 16 में 9 को ऐड करो तो कितना होता है आपका? 25। बस पहला वाला सब मतलब पहला वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा 10 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा? 30। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 5 4 जा कितना होता है? 20। अभी 30 और 20 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 50। ऐसे इक्वल का सिंबल दिखाना, ये भी सॉल्व हो गया। अब नीचे आ जाओ, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 3 5 जा 15। अब ये वाला माइनस, यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, तो मतलब सिंगल माइनस रहेगा, ठीक है। अगर कहीं और माइनस होता तो माइनस माइनस मिलके मैं प्लस कर देता, लेकिन माइनस सिर्फ एक ही है तो रहने दो। 4 का मल्टीप्लाई 10 में करो, कितना हो जाएगा आपका? 40, ठीक है। तो अभी 40 में से 15 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25। लेकिन 40 बड़ा नंबर है, 40 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो बड़े नंबर का चिन्ह लगता है, आप लोगों ने सीखा होगा तो, ठीक है। 40 में से अभी 40 बड़ा नंबर है तो 40 के पास सिंबल माइनस है तो माइनस, इसलिए बोल रहा हूं अगर बेसिक नहीं आता तो बेसिक को अच्छे तरीके से आप लोग सीख लो, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना था, तो हम लोगों ने तीनों डब्बे को सॉल्व कर लिया। अब इतना करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इतना करने पे पेपर में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, मिनिमम ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। मिनिमम कम से कम 3 मार्क्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा भी 3 नंबर के लिए, ठीक है। अभी आगे क्या करना है? इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल। तो अभी यहां पे लिखना साइड में यूजिंग क्रैमर रूल। क्या लिखोगे? यूजिंग क्रैमर रूल, फिर ऐसे कॉमा लगा देना। अब क्या करोगे? आपको क्रैमर रूल में आप करते क्या हो? एक्स और वाई का आंसर निकालते हो, ठीक है, ये बातों का ध्यान रहे। एक्स और वाई का आंसर निकालते हो तो एक काम करो, x इक्वल टू डी अपॉन डी लिखो और y इक्वल टू डी अपॉन डी लिखो, यहां पे भी इक्वल। अब ध्यान देना, x निकालने के लिए ऊपर x लिखने का, y निकालने के लिए ऊपर y लिखने का, ऐसे
x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। चाहे तो आप याद कर लो, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो dx, dx मतलब कौन सा, दूसरा वाला बॉक्स, तो dx कितना है 50, तो dx की जगह पे आप 50 लिख दो। इसके बाद में d, d मतलब पहला कितना है 25, तो 25। अच्छा 25 के टेबल में 50 आता है क्या, आता है, कितने टाइम में, 2 टाइम में। अगर कटता है तो काट देने का, ठीक है, लेकिन एक ही टेबल से नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों कटना चाहिए, ये बात का ध्यान रहे। अब नीचे dy, dy कितना है आपका, देखो -25, तो यहाँ पे -25, d कहां पे आपका 25, तो 25 के टेबल में 25 तो 1 टाइम में आता है, लेकिन माइनस है तो -1। इसका मतलब लास्ट में आप ऐसे लिखोगे x, y, तो ब्रैकेट में करके या फिर कटोरी में करके x का आंसर कितना निकला 2, y का आंसर कितना निकला -1। ठीक है, ये आपका क्रैमर रूल सॉल्व हो गया। ऐसे सॉल्व करने पे आपको टोटल 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। तो ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी था। ये आप कॉपी कर लो, मैं आपको सिर्फ एक सम और इसके बाद बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्रैमर रूल समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताओ। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, जस्ट मैंने एग्जांपल लेके कोई समझाया है आपको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको आसानी से कर लिए ना, आप क्रैमर रूल एकदम आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जस्ट जैसे मैंने बताया है वैसे दिमाग में बैठा कर रखो आप लोग। चलो ठीक है, आप समझो कि ये हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। अब इसको भी सेम करोगे। सबसे पहले इक्वेशन को नंबर देना, तो ये पहला वाला, ठीक है, ये जो फुल स्टॉप है कॉमा के बगल में ये वाला, ये पहला, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लिख दो 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। और एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इक्वेशन आपका राइट होना चाहिए। इक्वल के लेफ्ट में x और y होना चाहिए, राइट में नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर रॉन्ग है तो आपको सही करना है। जैसे पहले वाले इक्वेशन में देखो, इक्वल के लेफ्ट में x है और y है, ठीक है, और इसके बाद में राइट साइड में नंबर है, मतलब ये आपका सही है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले के बगल में लेफ्ट में x और y है और इक्वल के राइट साइड में नंबर है, मतलब ये भी आपका सही है। इक्वेशन पहले सही होना चाहिए, अगर सही नहीं है तो आपको इक्वेशन को सही करना है। सेम इसके पहले वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो भी इक्वेशन जो था वो सही ही था, रॉन्ग नहीं था। तो ठीक है, अगर रॉन्ग दिया रहेगा तो आपको सबसे पहला काम इक्वेशन को राइट करना है। तो फिलहाल के लिए इक्वेशन हमारा राइट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, एक 12 और एक आपका 32 और एक आपका 13, ये 3 नंबर आपको याद रखना है। 12 मतलब मीनिंग क्या, ये जो पहला वाला बॉक्स है इसको 1 बोलते हैं, और जो दूसरा वाला है इसको y बोलते हैं, और जो तीसरा वाला है इसको 3 बोलते हैं। 1 2 3। अब करना क्या है, आपको 3 बॉक्स बनाना है, 1 2 और ये आपका 3, ठीक है। अब बॉक्स के बाहर दोनों तरफ पे इक्वल का सिंबल बना दो, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। अब ऐसे लिख दो d d d, तो बीच वाले में x लिखने का, लास्ट वाले में y लिखने का। अब राइट साइड में क्या करोगे, 2 ठे कटोरी बनाओ, बीच में माइनस, 2 ठे कटोरी बना दो, बीच में माइनस, 2 ठे कटोरी बनाओ, बीच में माइनस, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने पहले वाले में भी किया था। अब क्या करना है, नंबर चॉइस करना है। सबसे पहले कितना है 12, 12 मतलब 1 और 2, तो 1 मतलब कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे देखना x के बगल में कुछ नहीं है, तो मतलब 1, कुछ नहीं रहता तो 1 लेते, तो 1 और 2, 1 2, क्या नंबर था 12, यानी 1 और 2, 2 मतलब कौन सा, y के बगल में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है 1, लेकिन ये प्लस में, तो प्लस नहीं लिखा जाता, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे हम लोग, 1। अब नीचे क्या है -3, तो -3 को लेना है, ये मेरा हो गया 12, समझा। अब 32, 32 मतलब तीसरा कौन है, 5 -4, 5 -4 32, ठीक है, 32 यानी 2, 2 मतलब y के बगल में 1 और यहाँ पे -3, 1 -3, dy, dy यानी लास्ट वाला कौन सा है, 13 यानी 13, 13, तो 1 और 3, तो 1 के ऊपर x के बगल में कुछ नहीं है 1,
यानी 1 और 2, 1 और 2 और 3 यानी 5 और -4। ठीक है, नंबर कैसे फिल करते हैं पता चल गया। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 के क्रॉस में देखने का, हमेशा क्रॉस में, 1 के क्रॉस में -3 है, 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में। अब 5 का मल्टीप्लाई -3 में, क्रॉस में करने का हमेशा, 5 मल्टीप्लाई -3 और माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखने का। इसके बाद में -4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो -4 मल्टीप्लाई 1। इसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई -4 में, 1 मल्टीप्लाई -4। इसके बाद में 2 का मल्टीप्लाई 5 में, 2 मल्टीप्लाई 5। चलो अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो। अब अभी ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, क्या ये माइनस और ये माइनस को प्लस कर सकते हैं क्या? देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, माइनस और माइनस को प्लस आप तब कर सकते हो जब माइनस का सिंबल ना आपका दूसरे वाले डब्बे में रहे, मतलब राइट वाले डब्बे में रहे, राइट वाले डब्बे में। जैसे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में प्लस कर सकता हूँ, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं होता, ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, मैं आपको अभी तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, रफली। ठीक है, रफली मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं चैप्टर 10 का स्टार्ट करूंगा ना, मैं आपको बहुत बारीकी से बता के दूंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं बहुत जल्दी आपको पूरे टॉपिक की वीडियो बनाना चालू करूंगा। तो ये मैं रफली बता रहा हूँ, तो ध्यान रहे, कभी भी अगर पहले वाले डब्बे में माइनस है और जो बीच वाला माइनस रहता है, ठीक है, बीच वाला जो माइनस है ना वो तो फॉर्मूले में, तो जो पहले वाले डब्बे का माइनस है और जो बीच वाला माइनस है ना, वो माइनस और वो माइनस कभी प्लस नहीं होता, ये बात का ध्यान रहे। ये नहीं, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ हम लोग ऐड करेंगे, ये बात है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस ऐसे नहीं लिखने का, ये रॉन्ग हो जाता है। अब जैसे कि ये माइनस और ये माइनस प्लस नहीं लिखूंगा, प्लस किसको लिखोगे? राइट वाले डब्बे को। ये माइनस और ये माइनस क्या कर दूंगा मैं? प्लस। ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, चलो अब 1 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो -3, ये वाला माइनस वैसे लिखो, 2 1 जा 2। ठीक है, अभी वैसे प्लस मत डाल देना, रॉन्ग हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। बड़ा नंबर 3, तो 3 के पास माइनस यानी माइनस। ऐसे सॉल्व करना है। अब नीचे आ जाओ, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 5 3 जा 15, -15। अब इसके बाद में ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दोगे। ठीक है, अगर राइट में रहेगा तो प्लस करोगे। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 4, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 घटा दो 11। 15 बड़ा नंबर है, माइनस है तो माइनस। ठीक है, आगे 1 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, ये वाला माइनस वैसे ही। 2 5 कितना होता है? 10। तो ये माइनस प्लस 10 और 4 को ऐड कर दो, कितना होगा? 14, -14। ठीक है, निकल गया हमारा आंसर। अब क्या करते हैं हम लोग, ये कौन सा मेथड है? क्रैमर रूल। तो लिखो आप लोग, यूजिंग क्रैमर रूल। तो यहां पे x निकालने के लिए d/d, y निकालने के लिए d/d। तो d ऊपर वाले में x और यहाँ पे ऊपर वाले में y। x का निकाल रहे तो x, y का निकाल रहे तो y, इक्वल बना दो। चलो अभी dx का वैल्यू कितना है? -11, d का वैल्यू कितना है? -5। ये माइनस ये माइनस, इसको क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो कितना बचेगा? 11/5। 11 और 5 किसी के टेबल में आते हैं क्या? नहीं, छोड़ दो। dy कितना है आपका? -14, d कितना है आपका? -5। ये माइनस कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 14/5। तो यहाँ पे एक नीचे ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे x, y, तो फिर यहाँ पे भी डब्बा। x का आंसर कितना निकला? 11/5। अब कॉमा, ठीक है, कॉमा बना देना। y का कितना निकला? 14/5। ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। आपको ऐसे ही क्रैमर रूल को सॉल्व करना है। आप ये नंबर याद कर लो, आपको आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो ठीक है, फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। अगर जिसको समझ में आए कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको इसका पूरे चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सबका मतलब सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्रैमर रूल पढ़कर कैसा लगा। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।